नमस्कार। आज हम पुरी ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी जो भी जानकारी है उस पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, ये एक बहुत ही बड़ा वार्षिक हिंदू त्योहार है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ये केंद्र में होते हैं। हाँ, और हमारे पास ना इस त्योहार की रस्मों, इसके पीछे का इतिहास और खास तौर पर 2025 में इसके आयोजन से जुड़ी कुछ ताज़ा जानकारियां हैं। बिल्कुल, और कुछ सुझाव भी हैं उन लोगों के लिए जो शायद वहां जाने का सोच रहे हों। सही। तो हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो निकालना और समझना। आप सोचिए जरा, लाखों श्रद्धालु होते हैं। हाँ, विशाल रथ जिन्हें हजारों लोग खींच रहे होते हैं। और भगवान खुद मंदिर से बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये रथ यात्रा है क्या? मतलब एकदम मूल बात। हाँ, तो मूल रूप से ये भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा है। उनके मुख्य मंदिर से, जी, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ये करीब समझ लीजिए 2-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और माना जाता है कि गुंडीचा मंदिर उनकी मौसी का घर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे बड़े रथ त्योहारों में से एक है। सबसे पुराने त्योहारों में से एक? ये तो कमाल है। हाँ, और इसका महत्व भी बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है। मतलब ये सार्वभौमिक भाईचारे का प्रतीक है, समानता का। देखिए, भगवान खुद बाहर आ रहे हैं, सबके लिए उपलब्ध है। हाँ, ये बात तो है। बिना किसी भेदभाव के, खासकर उन लोगों के लिए भी जिन्हें शायद पहले ऐतिहासिक रूप से मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अच्छा, तो ये एक तरह से समानता का संदेश हुआ। बिल्कुल, और आध्यात्मिक नवीनीकरण का भी पर्व है ये। सही कहा। अच्छा, आपने रथों का जिक्र किया। ये रथ तो अपने आप में अद्भुत होते हैं, है ना? अरे हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष, बलभद्र जी का तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन। और इनका साइज, मैंने सुना है नंदीघोष रथ बहुत ऊंचा होता है। हाँ, नंदीघोष मतलब जगन्नाथ जी का रथ, वो करीब 45 फीट ऊंचा होता है। और इसमें 16 पहिए होते हैं, विशाल पहिए। 45 फीट, आप सोचिए। और इन भारी रथों को कोई मशीन नहीं खींचती। नहीं, श्रद्धालु खींचते हैं, हजारों की संख्या में। जी हाँ, हजारों भक्त अपनी श्रद्धा से इन्हें खींचते हैं। वो नजारा ही अलग होता है। और वो जो अंग्रेजी का शब्द है जगनॉट, हाँ, वो यहीं से आया है ना? इसी जगन्नाथ नाम और इन विशाल रथों के प्रभाव से। बिल्कुल सही। खैर, रथों के अलावा रस्में भी तो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ, कौन कौन सी मुख्य रस्में होती हैं? एक तो है पहंडी विजय। इसमें देवताओं की मूर्तियों को ना बड़े ही पारंपरिक तरीके से झूलते झुलाते मंदिर से बाहर लाते हैं और रथ पर बैठाते हैं। अच्छा, बड़ी धूमधाम से होता होगा ये। बहुत। और दूसरी अहम रस्म है छेरा पहरा। इसमें पुरी के जो गजपति महाराजा हैं, हाँ, जिन्हें पहला सेवक माना जाता है भगवान का, बिल्कुल, वो खुद सोने की मोठ वाली झाड़ू से रथों के आगे के रास्ते को, मंच को साफ करते हैं। ये किस चीज का प्रतीक है? ये विनम्रता का प्रतीक है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, राजा भी एक सेवक ही है। वाह, ये रस्में तो बहुत गहरे अर्थ रखती हैं। फिर देवता गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं कुछ दिन? जी, करीब 7 से 9 दिन तक वो गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। उसके बाद उनकी वापसी यात्रा होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुधा यात्रा कहते हैं। और फिर वो वापस मुख्य मंदिर लौट आते हैं। चलिए, अब जरा आने वाले साल 2025 की बात करते हैं। क्या कुछ पता चला है, तारीखें वगैरह? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2025 में रथ यात्रा 7 या 8 जुलाई के आसपास होनी चाहिए। ये हिंदू पंचांग के हिसाब से होता है ना? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। जी हाँ, बिल्कुल। पर अंतिम पुष्टि तो पूरी मंदिर की पंचांग समिति ही करती है, तो तारीख में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। सही। और पिछले कुछ सालों के अनुभव को देखते हुए, खासकर 2024 की वो दुखद घटना। हाँ, वो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी रथ खींचते समय, जिसमें एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई थी। बहुत दुखद था वो। तो 2025 में सुरक्षा पर तो यकीनन ज्यादा ध्यान होगा। उम्मीद तो यही है। बेहतर सुरक्षा इंतजाम और भीड़ को संभालने के लिए क्राउड मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस रहेगा। ये जरूरी भी है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे ये प्राचीन परंपरा आधुनिक चुनौतियों से जूझ रही है। रथ बनाने का काम भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। हाँ, वो लकड़ियों का चुनाव भी तो खास होता है। नीम की लकड़ी शायद? जी, नीम और कुछ और खास लकड़ियां हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। और अच्छी बात यह है कि कोविड के समय जो प्रतिबंध थे, हाँ, 2020-21 में, वो अब नहीं है। त्योहार अपने पूरे स्वरूप में हो रहा है। तो 2025 के लिए फिलहाल किसी बड़े प्रतिबंध की आशंका तो नहीं है। ये अच्छी खबर है। तो अगर कोई जाना चाहे 2025 में इस अनुभव के लिए, तो क्या सलाह देंगे आप? सबसे जरूरी चीज अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था।
मतलब ट्रेन फ्लाइट टिकट, होटल, ये सब बहुत बहुत पहले बुक कर लें। हाँ, भीड़ तो बहुत होती होगी। लाखों लोग आते हैं, सब कुछ महीनों पहले भर जाता है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, पुरी से करीब 60 किलोमीटर। और वहां पहुंचकर सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, और कोशिश करें कि जब सबसे ज्यादा भीड़ हो उन पीक आवर्स से बचें अगर मुमकिन हो। देखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी रहती है? ग्रांड रोड, जिसे बड़ा डंडा भी कहते हैं, वहीं से रथ गुजरते हैं। और हाँ, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, कपड़े शालीन पहने, रीति रिवाजों का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहे तो देखिए, रथ यात्रा भक्ति का, आस्था का एक जबरदस्त प्रदर्शन है, समानता का प्रतीक है। भगवान भक्तों के बीच आते हैं, लेकिन साथ ही ये लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इतने बड़े आयोजन को संभालना आसान नहीं है। सही कहा। तो ये सब सुनकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। कि ये जो लाखों लोगों की गहरी आस्था है, उनकी भक्ति का जो ये सागर उमड़ता है, और दूसरी तरफ इसे सुरक्षित रखने की जो जरूरत है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? खासकर हाल की घटनाओं को देखते हुए कैसे इस सदियों पुरानी जीवंत परंपरा को आज की जो प्रबंधन और सुरक्षा की चुनौतियां हैं उनके साथ सफलतापूर्वक मिलाया जाए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।